आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस किस तरह से खाना खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो खाना जो होता है जो दूषित हो जाता है तो उसको जहरीला होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें कई कई तरह के उपाय या कई तरह के तरीके बताए गए हैं जिससे कि खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है या खाने की चीज़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है। In chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं मतलब जो अनाज होते हैं उनको कैसे खराब होने से बचाया जाता है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो पका हुआ भोजन जो होता है उसको कैसे हम खराब होने से या दूषित होने से बचा सकते हैं। You know that the bread left unused under moist conditions is attacked by fungus। कई बार हम देखते हैं कि जो ब्रेड है उनको खुले रख देते हैं या नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो उन पर फंगस लग जाती है, मतलब फफूंदी लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, और उस फफूंदी से जो ब्रेड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे और खाने को भी खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड, जो खाना गंदा होता है या फिर दूषित हो जाता है या पॉइजनस हो जाता है, उसे बोलते हैं स्पॉइल्ड फूड, मतलब खराब खाना। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, और स्पॉइल्ड फूड जो होता है, दूषित जो भोजन होता है उससे स्मेल आने लग जाती है, गंदी स्मेल आती है। एंड हैड अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मतलब एक तो उसमें स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जिस भी रिएक्शन में या तो स्मेल चेंज हो जाती है या फिर टेस्ट चेंज हो जाता है या फिर कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोला जाता है। और केमिकल चेंज कब होता है? केमिकल रिएक्शन होती है तब ये केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर जो खाना जब खराब होता है तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, मतलब एक नई नई चीज़ बनी है। वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। टेस्ट कब चेंज हो जाता है? जब न्यू सब्सटेंस बनता है। या फिर कलर चेंज हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फूड का खराब होना, खाने का खराब होना एक केमिकल चेंज होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल चेंज होता है। तो ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहली bought some mangoes but she could not eat them for few days। पहली ने कुछ आम खरीदे लेकिन वो कुछ दिन तक उसे खा नहीं पाई। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, और कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो खराब हो गए। एंड रोटन, और सड़ गए। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन वो देखती है कि जो उसकी दादी आम का जो अचार बनाती है वो तो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज है कि आम कितनी जल्दी ख़राब हो गए, लेकिन जो आम का अचार होता है वो बहुत दिनों तक भी ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अचार ख़राब क्यों नहीं होता है, उसमें ऐसा क्या डाला जाता है जिससे अचार ख़राब नहीं होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स। कुछ हम मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि जो हम खाना बनाते हैं उसको खराब होने से बचाया जाता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके अटैक से बचाना चाहिए। किस तरह से हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा सकते हैं? तो पहला मेथड है, देखिए जो पहेली बोलती है कि अचार खराब क्यों नहीं होता, तो उसमें एक तो नमक मिलाया जाता है और एक सिरका भी मिलाया जाता है और तेल भी मिलाया जाता है। तो इससे वो ख़राब होने से बच जाता है, क्योंकि जो नमक होता है या फिर ऑयल होता है और जो सिरका होता है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो पहले हम केमिकल मेथड पढ़ेंगे, उसमें ही बीच में आ जाएगा कि जो अचार होता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नमक होता है या फिर जो खाने के जो तेल होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, ये तो खाने के तेल नहीं होते, ये गाड़ी वगैरह में यूज होते हैं। खाने के जो तेल होते हैं जो जैसे सोयाबीन ऑयल है, सरसों का तेल है, रिफाइंड है,
तो ये होते हैं एडिबल ऑयल्स। तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा है कि अचार में काफ़ी तेल डलता है और नमक भी डलता है, जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं और वो चीज़ खराब नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि हम जब खाना बनाते हैं, हमारी मदर्स खाना बनाती हैं, तो उसमें पहले तेल ज़रूर डालती हैं। तो अगर हम खाने को ऐसे ही उबाल कर रख दें और उसी में से थोड़े से खाने को अगर तेल डाल कर मतलब छोंक कर रखते हैं, तो जिस खाने को उबाल कर रखा है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मतलब ऑयल नहीं होता है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और जिसमें ऑयल होता है वो देर में ख़राब होता है, क्योंकि ऑयल और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, मतलब उस खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। प्रीजर्व का मतलब होता है सुरक्षा करना, किसी चीज़ को बचा कर रखना, और प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो किसी चीज़ को बचा कर रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर फूड को बचा कर रखने वाले हैं, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वी एड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स, और इनमें जो अचार होता है उनमें एसिड प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। जैसे सिरका होता है, सिरका आपने सुना होगा ज़रूर, उसे भी खाने में डाला जाता है। और कभी आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो प्याज होती हैं उनमें भी सिरका डाला जाता है, जिससे उनमें स्मेल भी नहीं होती और वो बहुत दिनों तक जो प्याज होती हैं वो ख़राब भी नहीं होती हैं। टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, और इसलिए इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि इनसे माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं और उनसे बचाव हो जाता है, मतलब जो खाना होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो और केमिकल्स होते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट भी एक केमिकल होते हैं, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी एक केमिकल होता है। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मतलब खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स, इनको जैम में भी यूज़ किया जाता है, जो आप जैम खाते हैं और सॉस खाते हैं उनमें इनको मिक्स कर दिया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को और सोडियम बेंजोएट को, और वो इनको ख़राब होने से बचाते हैं। मतलब बहुत दिनों तक इसको बोतल में बंद करके रख सकते हैं या फिर पैकेट्स में भी ये रखे जाते हैं, और ये बहुत दिनों तक सॉस और जैम ख़राब नहीं होते क्योंकि इनमें ये केमिकल्स होते हैं। तो पहला तो हो गया नमक डालकर और ऑयल्स डालकर, दूसरा हो गया केमिकल्स डालकर, ये केमिकल्स हैं। अब हम ये पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है और अब फिर पढ़ लेते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, बहुत लंबे समय से ही जो सॉल्ट है, नमक है, उसको मीट और फिशेज को ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीट और फिश के ऊपर नमक लगा दिया जाता है और वो फिर ख़राब होने से बच जाते हैं, क्योंकि नमक से फिशेज और मीट पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, जो आंवला होता है या कच्चे आम जो होते हैं, टैमेरिंड होता है मतलब इमली जो होती है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए भी जो नमक होता है उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, मतलब उनको भी ख़राब होने से ये बचाता है। इसके बाद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें चीनी भी मिलाई जाती है, शुगर भी मिलाई जाती है, तो शुगर भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, क्योंकि जो जैम होते हैं उनमें चीनी मिलाई जाती है। जेली जो होती है जो आप लोग बहुत खाते हो उनमें भी शुगर का यूज़ किया जाता है, शुगर मिक्स की जाती है, और सॉस होते हैं उनमें भी शुगर मिलाई जाती है। तो यहाँ पर भी शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, शुगर का यूज़ करने से जो फूड होता है, जो खाने की चीज़ें होती हैं, उनके अंदर नमी की कमी आ जाती है, मतलब जो ये नमी होती है उसको ये जो शुगर है ये सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, और खाने का जो सामान होता है उनमें मॉइस्चर है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है और खाना ख़राब होने से बच जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि मॉइस्चर जहाँ पर होता है वहाँ पर बैक्टीरियाज ज़्यादा ग्रो होते हैं, बैक्टीरियाज की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो मॉइस्चर को कम कर दिया जाए तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो जो शुगर होती है वो मॉइस्चर की कमी कर देती है, और जिससे कि बैक्टीरियाज की भी कमी आ जाती है और ये जो जैम, जेली, सॉस वगैरह वो ख़राब होने से बच जाते हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ये ऑयल का हमने पहले भी पढ़ा है, विनेगर भी मैंने पहले बता दिया है, जो सिरका होता है। यूज ऑफ ऑयल, जो तेल होता है वो, और सिरका जो होता है वो भी अचार को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि ऑयल में और सिरका में, विनेगर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं रह सकते, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए ये एज ए प्रिजर्वेटिव काम करते हैं ऑयल एंड विनेगर। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। और बहुत सारी सब्जियों को, फ्रूट्स को, जो फल होते हैं उनको, मछलियों को, मीट को, इनको खराब होने से इस मेथड से बचाया जाता है, मतलब उनमें ऑयल मिक्स कर दिया जाता है या फिर उनमें विनेगर डाल दिया, मतलब सिरका डाल दिया जाता है। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इस वाले मेथड से भी खाने को ख़राब होने से बचाया जाता है। जैसे हम जो खाना बनाते हैं, अगर वो ठंडा हो जाता है, उसको गर्म कर देते हैं, तो उससे भी खाना जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और आपने देखा होगा दूध को भी गर्म किया जाता है, तो उससे भी दूध खराब होने से बच जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं गर्मी से वो मर जाते हैं। जब दूध को या खाने को गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी होता है, और इतने टेम्परेचर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं या फिर ग्रो नहीं करते हैं, तो उससे दूध या फिर खाना खराब होने से बच जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज। आपने अपनी मदर को देखा होगा कि दूध को स्टोर करने से, मतलब रखने से, फ्रिज वगैरह में रखने से पहले उसको गर्म किया जाता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि दूध को बॉयल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, और जिससे कि दूध खराब नहीं होता है। इसी तरह से हम हमारे खाने को फ्रिज में भी रखते हैं, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं या फिर ग्रो नहीं करते, इसी तरह से लो टेम्परेचर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो जो खाना होता है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम खाना बनाते हैं, पहले तो उसको गर्म किया जाता है, तो खाना बनता है, मतलब काफ़ी टेम्परेचर होता है, आग पर गर्म किया जाता है, उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है। तो पहले तो वो गर्म हुआ, उसके बाद जब खाना बच जाता है तो हम उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो जिससे कि वो ठंडा हो जाता है। तो इससे जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ तो जब खाने को गर्म किया तब मर जाते हैं, और अगर उसमें कुछ रह जाते हैं तो उसको ठंडा करते हैं, मतलब फ्रिज में रख देते हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो कुछ माइक्रोब्स जो कि गर्मी में पैदा हो सकते हैं वो ठंड में मर जाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से गर्म करके भी और ठंडा करके भी खाने को हम खराब होने से बचा लेते हैं। तो इसी तरह से जो दूध होता है, आपने देखा होगा कि थैलियों में जो दूध आता है वो ठंडा आता है, तो वो जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क। तो पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, इसलिए इसको पेस्चराइज्ड मिल्क बोला जाता है। तो ये पेस्चराइजेशन क्या होती है, पहले तो ये पढ़ते हैं, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। जो पैकेट्स में बंद जो दूध होता है वो खराब क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज्ड। तो मेरी मदर ने कहा कि जो दूध है वो पेस्चराइज्ड होता है। व्हाट इज पेस्चराइजेशन, तो पेस्चराइजेशन क्या होता है। पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पेस्चराइज्ड मिल्क जो आता है हमारे घर में, तो कई बार उसको भी गर्म करते हैं लोग, लेकिन उसको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको पहले ही गर्म करके फिर उसको ठंडा करके पैकेट्स में बंद किया जाता है और फिर मार्केट में उसको बेचा जाता है। तो मिल्क को पहले तो 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, काफ़ी ये टेम्परेचर काफ़ी होता है। तो इससे माइक्रोब्स मर जाते हैं, और माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं होते, पैदा नहीं होते हैं, एंड फिर एकदम सडनली, मतलब साथ के साथ, मतलब जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इस तरह से स्टोरेज क्या ऐसी चीज़ होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, उनमें फिर इनको एकदम डाल दिया जाता है। तो उससे कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं पहले तो कुछ तो गर्म करने से मर जाते हैं, और जो अगर बच गए हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो इससे भी हाई टेम्परेचर पर ग्रो हो जाते हैं, तो वो माइक्रोब्स अगर बच जाते हैं तो वो दूध को ठंडा करने से मर जाते हैं। तो इस तरह से माइक्रोब्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूध को ख़राब कर सकते हैं, वो पेस्चराइजेशन से मर जाते हैं, मतलब पहले गर्मी से मर जाते हैं फिर उसको ठंडा करने से मर जाते हैं। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, दूध है वो ख़राब होने से बच जाता है। इस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहा जाता है, और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, लुईस पाश्चर। तो ये लुईस पाश्चर के नाम से इसको पेस्चराइजेशन बोला जाता है। तो इसी
प्रोसेस को अपनाकर, इसी प्रोसेस को फॉलो करके जो दूध होता है उसको उबाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर पैकेट्स में बंद करके मार्केट में बेचा जाता है। और उनकी थैलियों पर अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, कुछ सामान ऐसा होता है कि जो ख़राब हो जाता है, मान लो खुला छोड़ते हैं तो उसको ख़राब हो जाता है, उसको हम सिंपल स्टोर करके या फिर पैक करके भी अगर रखते हैं तो वो भी ख़राब होने से बच जाता है। डीज डेज ड्राई फ्रूट्स, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में बिकती हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उनके ऊपर माइक्रोब्स का अटैक डायरेक्ट ना हो। तो ये सील्ड एयर टाइट पैकेट्स क्या होते हैं, खाना होता है या फूड आइटम्स होते हैं, उनको किसी डिब्बे में डाल दिया जाता है और उस डिब्बे में से एयर को निकाल दिया जाता है और सील कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर एयर ना जाए। तो इससे माइक्रोब्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, पैदा नहीं हो पाते हैं और जो खाना है वो ख़राब होने से या फूड आइटम्स हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने में। तो ये हमने पढ़े हैं फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सॉल्ट एंड ऑयल पढ़ा था और केमिकल्स का यूज़ पढ़ा था। एक तो ये पढ़ा है, दूसरे देखिए कॉमन सॉल्ट फिर आ गया है जो कि पिकल्स वगैरह को ख़राब होने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये आ गया शुगर, फिर आया फिर ऑयल एंड विनेगर आ गया, फिर आ गया हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब गर्म करना और ठंडा करना, और उसके बाद पेस्चराइजेशन आ गया है, और लास्ट में आता है स्टोरेज एंड पैकिंग से भी हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमने फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। इसमें से किसी फूड आइटम को ख़राब होने से किसी मेथड से बचाते हैं और किसी को हम किसी मेथड से बचाते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।